दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी असम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ समाज को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से मैंने यह कहानी बनाई है। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। यह घटना अमरेश नाम के एक व्यक्ति के जीवन की है, जिसका घर पर एक बेहद खूबसूरत पत्नी थी और वह अपना जीवनयापन ऑटो रिक्शा चलाकर किया करता था। और दोस्तों, अमरेश का सबसे बुरा पहलू यह था कि वह भी एक नंबर का पियक्कड़ था और सुबह कमाने के लिए निकलने के बाद देर रात को ही पी खाकर अपने घर पर आता था। उसकी पत्नी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी और भगवान से यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसका पति अमरेश शराब पीना छोड़ दे। लेकिन यह आदत उसकी बन चुकी थी और वह दारू उससे छूटता ही नहीं था, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले। दोस्तों, उनके घर पर एक जवान बेटी भी थी, जिसका नाम किरण था, जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह अमरेश की सगी बेटी नहीं थी। दरअसल अमरेश का एक साढ़ू था, जो खाने पीने वाला इंसान था, थोड़ा बहुत कमाता था और जो भी कमाता था पी खा जाता था और अपनी चारों बेटियों को खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता था। इसी कारण जब किरण मात्र 5 साल की थी, तभी अमरेश ने उसे गोद लिया था, यह वादा करके कि वह ही इसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह सब कुछ करेगा। और तब से दोस्तों, किरण अपने मौसा मौसी यानी अमरेश के घर पे ही रहकर बड़ी हुई और अमरेश ने भी उसे खूब माना, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। और जब भी वह समय से पहले घर पे चला आता था, तो किरण के लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करता था। लेकिन दोस्तों, अमरेश सही इंसान नहीं था, क्योंकि जब भी वह किरण को देखता था तो तिरछी नजर से देखता था, जिसकी वजह से अमरेश की पत्नी सब कुछ समझती थी अपने पति के बारे में कि वह किरण की ओर आखिर क्यों देखता है, और जब भी देखता था तो मुस्कुरा भी देता था। इसी तरह से किरण अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी और अमरेश को उसकी शादी को लेकर काफी ज्यादा चिंता सताने लगी थी। फिर एक दिन अमरेश को बगल के ही गांव के एक लड़के अशोक के बारे में पता चलता है, जो सऊदी अरब में जाकर प्लम्बर का काम किया करता था और उसके माता पिता भी उसकी शादी कर देना चाहते थे। अमरेश पहली ही नजर में अशोक को पसंद कर लेता है और अशोक और किरण की शादी तय करके घर पे चला आता है। और जब यह बात किरण को बताता है, तो किरण अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद अमरेश किरण की शादी की तैयारी में लग जाता है और उससे कहता है कि तुम हम लोगों को रुला के जाओगी। तो किरण अपने मौसा जी को चिंता न करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं रोज फोन करके आपसे बात करूंगी। तय समय पे अशोक बहुत ही धूमधाम से बारात लेके अमरेश के दरवाजे पे पहुंच जाता है और किरण के साथ विवाह करके उसे अपने साथ घर लेके चला जाता है। और किरण अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जाती है, जहां वह सबकी सेवा करके सबको खुश कर देती है। शादी के बाद किरण का पति अशोक 1 महीने तक उसके साथ रहा और फिर कमाने के लिए सऊदी अरबिया चला जाता है। लेकिन जाने से पहले अशोक किरण को उसके मौसा मौसी के हवाले करके जाता है, ये बोल के कि वह 6 महीने के लिए जा रहा है और तब तक किरण उन लोगों के पास ही रहेगी, क्योंकि वे किरण को बचपन से पाल पोस के बड़ा किए हैं और बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए किरण का वहां रहना ही उचित है। अब दोस्तों, उसके बाद किरण अशोक के सऊदी अरब जाने के बाद वापस अपने मायके यानी कि मौसा और मौसी के साथ रहने लगती है। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, अमरेश अपना ऑटो रिक्शा लेकर चलाने के लिए गया था और उस दिन किरण के गांव के बगल में एक धार्मिक जगराता का प्रोग्राम हो रहा था। तो किरण की मौसी किरण को बोलती है कि देखो, मैं कितनी पूजा पाठ करती हूँ और बगल वाले गांव में जागरण हो रहा है। अगर मैं जागरण देखने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरा पूजा पाठ करना सब बेकार हो जाएगा। तो किरण उन्हें जाने के लिए कह देती है, लेकिन मौसा जी को बताने के लिए बोलती है। किरण की मौसी अपने मोबाइल से अपने पति के पास फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता है। तो फिर वह हड़बड़ी में किरण को समझा बुझा के बगल वाले गांव में 4-5 किलोमीटर दूर जगराता देखने के लिए चली जाती है। और जब किरण की मौसी चली जाती है तो किरण घर पे अकेली हो जाती है। गर्मी का महीना था, काफी तेज गर्मी लग रही थी और जब किरण को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो वह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब नहा के आती है तो देखती है कि उसकी नई वाली साड़ी नहीं है
तो वह समझ जाती है कि उसकी मौसी वही पहन के जा चुकी है। फिर दोस्तों, किरण अपने मौसी के कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपनी मौसी के अलमारी से एक बेहद खूबसूरत नाइटी को निकाल लेती है और उसे पहनने के बाद उसी के बेड पे मोबाइल देखते देखते अनजाने में ही वह गहरी नींद में सो जाती है। अब दोस्तों, जो नाइटी था वह उसके मौसा के द्वारा लाया गया था और उसके मौसा का बहुत ही पसंदीदा नाइटी था। और जब भी उसका मौसा गुस्सा होता था तो उसकी मौसी वह नाइटी पहन के उसके सामने चली जाती थी तो वह बिल्कुल शांत हो जाता था। फिर जब रात हो जाता है तो उसका मौसा अमरेश अपना ऑटो रिक्शा लेकर रोज की तरह बहुत अधिक शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर पर चला आता है। और जब आता है तो सीधा वह नशे की खुमारी में अपने कमरे के अंदर घुस जाता है। अंधेरे में वह बिस्तर पर उस पसंदीदा नाइटी में सोई हुई आकृति को अपनी पत्नी समझकर उसके पास पहुंच जाता है। और जाने के साथ ही दोस्तों, वह अपनी पिछली दिन भर की थकान, पैसों की कमी और मन की निराशा का गुस्सा अपनी पत्नी समझकर सोई हुई किरण पर निकालने लगता है। वह उसे जोर से झकझोरने लगता है क्योंकि वह अक्सर अपनी पत्नी को ही अपनी समस्याओं का कारण मानता था और जोर जोर से डांटने लगता है, जिससे वहां का माहौल एक भयंकर दुःस्वप्न में बदल जाता है। अचानक इस अप्रिय और तीव्र हरकत से किरण की नींद खुल जाती है तो वह देखती है कि उसका मौसा नशे में उसे जोर से हिला रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है। वह तुरंत विरोध करती है और डर से चिल्लाकर कहती है, मौसा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी किरण हूं, कृपया होश में आइए, यह सब करना उचित नहीं है। किरण की उस भयावह चीख से अमरेश का नशा मानो पल भर के लिए उतर जाता है और जब उसे इस भयंकर भूल का एहसास होता है कि उसने क्या महापाप करने की कोशिश की है तो वह शर्म और अपराध बोध से कांप उठता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ अनजाने में ही भयंकर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। इस खींचतान के दौरान नाइटी का एक हिस्सा बुरी तरह फट चुका था, जो उस रात की भयंकर भूल का एक मूक गवाह बन चुका था। अमरेश शर्म के मारे तुरंत लड़खड़ाता हुआ वहां से भाग जाता है और किरण भी सदमे में उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर दोस्तों, जब सुबह होता है तो किरण की मौसी जागरण खत्म होने के बाद वापस अपने घर पे आती है और सीधे अपने कमरे में जाती है। फिर वह किरण के कमरे में जाती है तो देखती है कि किरण उसी फटी हुई नाइटी को पहन के सोई हुई है और नाइटी की हालत और किरण की आंखों में छिपे सदमे को देखकर मौसी को पूरी रात की घटना का भयानक अंदाजा हो जाता है कि अमरेश ने नशे में कितना बड़ा नैतिक अपराध करने की कोशिश की होगी। वह किरण को जगाकर पूछती है, किरण, सच सच बता, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों के बीच रात में क्या हुआ था? इस पर किरण, जिसने रात में हुई घटना के सदमे को महसूस किया था, अपनी मौसी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताती है कि कैसे मौसा जी ने नशे में उन्हें गलती से अपनी पत्नी समझकर डांटा और झकझोरा था, लेकिन अंतिम समय में वह खुद को बचाने और इस भयानक गलती को होने से रोकने में सफल रही। तभी अमरेश भी वहां चला आता है और जब उसकी नजर किरण से टकराती है तो उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और शर्म से अपना सर झुकाते हुए रोने लगता है और रोते हुए उसने अपनी पत्नी के पैर पर गिर के माफी मांगा और किरण के भी दोस्तों पैर पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा और कसम खाई कि वह आज के बाद हमेशा के लिए पीना छोड़ देगा और शाम से पहले घर आएगा और जो कुछ भी कमाएगा सीधे अपनी पत्नी के हाथ में देगा। उसके बाद किरण की मौसी ने परिवार के टूटते हुए विश्वास और अमरेश की सच्चाई को देखते हुए किरण को यह भयंकर भूल एक नादानी और नशे का दुष्परिणाम समझकर भुला देने का इशारा किया और अमरेश को भी क्षमा कर देती है। उसके बाद अमरेश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी और सच्चे दिल से सुधर कर रहने लगता है और धीरे धीरे तकरीबन 6 महीने का समय भी बीत जाता है और तब तक जो उसका दामाद था अशोक, वह भी सऊदी अरेबिया से वापस आ जाता है और किरण खुशी खुशी अपने पति को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। और आप यह वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ।